अवैध साहब, ये आज आपने इलेक्शन कमीशन की जो रिक्वेस्ट है वो सुनी होगी कि जनाब हमें स्टे दे दिया जाए। और साथ में इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन से रूगर्दानी कर रही है। आइन में 3 दिन का जिक्र था, इन्होंने कैंडिडेट्स को 15 दिन का टाइम दिया। ये आपको ऊंट किस करवट बैठा नजर आ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बजाहिर एक जो गल्फ है वो क्रिएट हो चुकी है। और उसमें अब मेरा ख्याल है कानून और आइन तो पता कहीं पसे पुष्ट रह गया आगे। अब तो मेरा ख्याल है पर्सनल स्कोर सेटल और फिर पर्सनल पॉलिटिकल एफिलिएशन। हम सॉरी, बहुत सारे नाजरीन इसको डिसलाइक करेंगे, लेकिन हकीकत यही है कि हमें जो है पॉलिटिकल माइंडसेट जो जुडिशरी का है वो नजर आ रहा है। तो अवैध साहब, आपके कानूनी राय इस पे एक तो जानना चाहते हैं। ये बताइए कि ये क्यों किया इलेक्शन कमीशन ने, और आपको इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, इस तरह है कि इस तरह की रिव्यू पिटिशंस करने की जरूरत भी जो आज इलेक्शन कमीशन को है या किसी पार्टी को है कि एक फाइनल फैसला आने के बाद वो सारे पॉइंट्स जो उन्होंने रेज किए अपनी एप्लीकेशन में वो सारे अर्गू हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने उस फैसले में। उन पॉइंट्स को एंटरटेन नहीं किया गया। अब दोबारा से ये चाहते हैं कि फैसले ही चेंज हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि हम डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे तो कब तक करेंगे। तो ये जो उनकी जरूरत हो रही है ये ऑनरेबल जस्टिस काजी फायजी साहब की वजह से, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 साल में कोर्ट को जिस तरीके से चलाया है उससे हर एक फैसले के बाद एक उम्मीद डेवलप हो जाती है उस पार्टी के दिल में जो केस हार जाए कि चलो रिव्यू में कुछ कर लेंगे। हालांकि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो खड़ा ही इसी पे होता है कि एक दफा फाइनल वर्डिक्ट आ गया, फाइनल वर्डिक्ट आ गया, अब आपको वो नहीं पसंद फर्ज किया तो आप उसमें अड़ी बड़ी आगे पीछे इस तरह दरखास्तें, ये अगर जस्टिस होता सुप्रीम कोर्ट का तो मेरे सामने ये दरखास्त लगती, मैं डायरेक्ट कंटेम्प्ट इशू करता उनको। एक इस पे और एक वजाहत मांगने पे। देखें, अब फर्ज किया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि एक मिस्टर एक्स है, उस पे मर्डर के चार्जेस गलत लगे थे, आप उसको छोड़ दें। और अब आईजी जेल खाना जात सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांगे कि जी अच्छा कैसे छोड़ दें, कौन से कपड़ों में जाए वो बाहर, वो उसको हम खाना खिला के बाहर भेजें या खाना बाद में खिलाएं, उसको शाम के टाइम छोड़ा जाए या सुबह के टाइम छोड़ा जाए। तो ये किस्म की आप इदारे की इंसल्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। कभी आप वजाहत मांग रहे हैं, जब वजाहत दे दी जाए उस पर भी आप कहते हैं लेट आ गई। ये अब सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है। तो मैं आपको एक बात करूं, ये जो इमरान खान की आड़ में जो कुछ हो रहा है दोनों तरफ से, इससे जस्टिस सिस्टम हमारा बिल्कुल पेरिल्स में जा रहा है, पेरिल्स में तबाही की तरफ जा रहा है। तो इसमें इन्होंने जो कोशिश की है, हुक्म इम्तनाई भी मांग ली है। नॉर्मली कभी ऐसा नहीं होता कि एक फाइनल फैसला आ चुका हो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उसमें रिव्यू में आपको इतना बड़ा स्टे दे दिया जाए। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इसमें मैं ये प्रेडिक्ट करता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली ये स्टे भी दे दिया जाएगा, बिकॉज पिछले 1 साल में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चलाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंदर एक और कोर्ट बना ली है, यूं कह लें आप कि सुप्रीम कोर्ट के फर्ज के 5 जजेस ने एक फैसला दिया है, तो बाकी जो 12 जजेस हैं बजाय इसके कि वो साथ खड़े हों अपने 5 जजेस के, वो उनको पहले से एक एक माइंडसेट पर बना दिया जाता है कि अब आप इन 5 जजों का फैसला बदल दें, विच इज कंप्लीटली इलीगल, कंप्लीटली इलीगल। तो ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे इट इज। अब ऐसा साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जो करंट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर प्रैक्टिसेस चल रही हैं हमारे यहाँ, इससे पहले एक होता था कि एक चीफ जस्टिस बड़ा ताकतवर हुआ करता था, और वही जो है वो सुओ मोटो का अकेला डिसाइड करता था। कॉज लिस्ट वो जारी करता था, बेंचेस वो बनाता था। जब ये आया एक्ट, और उस पे भी बड़े एतराज आए, देखें ये सीजे की पावर जो है कम करने की कोशिश की जा रही है। और उस वक्त ये भी होता था कि सुओ मोटो के जरिए जो फैसला है उसका रिव्यू नहीं हो सकता था। आपके इल्म में, आप मुझसे बेहतर ये जी कानूनी जी मामला। जी जी। तो एक पॉजिटिव चेंज अगर आ गई पाकिस्तान में कि रिव्यू पिटीशन, और एक ऐसा चीफ जस्टिस अगर आपको मुहैया हो गया जिससे ये उम्मीद पैदा होती है कि जी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो शायद फैसला बदल जाए, और ऐसा चीफ जस्टिस जिसने अपनी पावर डाइल्यूट कर दी हो, तो क्या वो ज्यादा सूटेबल नहीं है मुफादे आम में। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा इस उम्मीद पे इस एक्ट को वेलकम किया था कि ये जो मेरे बाकी जज हैं वो
सोचेंगे कि मैं तो बड़ा दयालु आदमी हूं, और वो कहेंगे कि बस चीफ साहब जैसे आपने कर दिया वैसे चलाएं। हुआ क्या कि जब आपने पावर शेयर कर दी तो उन्होंने कहा ठीक है अब हमारे पास है पावर। तो वक्त के साथ साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को रियलाइज हुआ कि ये तो मैं फॉल्ट कर गया हूं अपने साथ। एक चीज ऑलरेडी मेरे पास थी, मैंने उसको सपोर्ट किया, मुझसे चली जाए। और यही आप उनके वे ऑफ कंडक्टिंग द कोर्ट देखें, सो ही सीम्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम। वकीलों की इंसल्ट करना, साथ ही जजेस की इंसल्ट करना, गुस्से में आ जाना। अभी मुझे याद है ये जो 12 जुलाई की जजमेंट इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो किसी जस्टिस साहब ने इस तरह कहा कि अच्छा वो बल्ले वाले फैसले में क्या हुआ था। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा इसको बल्ले वाला फैसला न कहें, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का फैसला था। तो ही सीम्स वेरी एजिटेटेड। आप कह रहे हैं कि अच्छी चीज होगी, देखें ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है कि आप बेंचेस को तकसीम करें। अब आपके ऊपर एक ओवरराइडिंग ड्यूटी है एज अ जस्टिस कि आप अपनी पावर्स को या अपनी डिस्क्रेशन को फेयरली यूज करें। जो नजर आ रहा है पिछले कई चीफ जस्टिस ने नहीं किया। कैसे नहीं किया? कि जिस जिस जस्टिस की उनको उम्मीद होती थी कि ये मेरे साथ चलेगा, उनको पहले डाल दे बेंच में। जिसकी उम्मीद नहीं है एक आध वो भी डाल दिया कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने कोई सारे के सारे अपने मर्जी के डाल दिए। ये पिछले कई सालों से हो रहा है, जस्टिस उमर अता बंदयाल से लेके जस्टिस साकिब निसार। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो भी ऐसा करेंगे, लेकिन वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो केस जिसमें उनके अपना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें भी बैठते हैं, और वही सेम जजेस को बार बार साथ साथ बिठा रहे हैं। तो वो जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है किसी चीफ जस्टिस का, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब में भी नजर नहीं आया। ओके। और आपने जैसा कहा, अवैस बाबर का ख्याल है कि इस पे ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये जो नजरसानी की अपील की है, क्योंकि फाइनल फैसला आ गया। 8 जजेस ने वाजे फैसला दिया इस पे, तो इस पे नजरसानी की अपील नहीं बनती। और अवैस बाबर के ख्याल में नाज़रीन इस पे हुक्म इम्तना भी जारी हो जाएगा, ये उनका ख्याल है। लेकिन कोर्ट का क्या माइंडसेट होता है, क्योंकि जितना वहां पे एग्रेसिव एटमॉस्फियर चल रहा है जजेस के दरमियान, उसमें हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आज एक और एक बड़ी एक चीज में अगर सर आप इजाजत दें मैं ऐड करना जी चाहूंगा, जी क्योंकि ये बात अभी तक नहीं की गई। जी जानबूझ के ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि जजेस डिवाइडेड हैं। किस चीज पे डिवाइडेड है? इमरान खान पे। ये बड़ी गलत नोशन है। जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, ये बाकी जो जस्टिस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, इन्होंने एन आइन के मुताबिक फैसला दिया। आप देखेंगे जो इलेक्शन सिंबल वाला फैसला था, तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने बल्ला ले लिया छीन लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ये ने एक किस्म का 12 जुलाई की जजमेंट में यू टर्न लिया है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि यार इन्होंने बल्ला ही छीन लिया, बल्ला ही छीन लिया। तो उन्होंने उसमें कहा कि नहीं, आप इसको पॉलिटिकल पार्टी फिर भी कंसिडर करें। तो इस चीज को देखने की जरूरत है। हम्म, बिल्कुल ठीक हो गया। क्योंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे भाई बड़े मैं कुछ सवाल अर्ज करूं? करना चाहता। इजाज भाई, मेरा ख्याल है कि हम सुप्रीम कोर्ट से निकल के क्यों ना अडयाला जेल चले जाएं, वहां की दास्तान, क्योंकि आप वहां के। एक दो जुमले, क्योंकि ये मेरे जी मेरे जी हिसाब से बहुत जरूरी है ना। जी देखे ना, प्रॉब्लम ये होता है कि अ, ये जो मंसूर अली शाह साहब, मैं माफी चाहता हूँ अवैस साहब से, मैं इनका बड़ा मद्दाह हूँ। इनका जरा पूरा पिछले 5 साल की हिस्ट्री देख लीजिए। क्या इनको सिर्फ पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी? जिस तरह से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पीपल्स पार्टी के बारे में रिमार्क्स आते रहे हैं मंसूर अली शाह साहब समेत बहुत सारे लोगों के, उस वक्त वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो अवाम की नुमाइंदा नहीं थी। ये बहुत बुनियादी बात है। दूसरा ये कि क्या इंसाफ सिर्फ एक खास शख्सियत को देना या खास पॉलिटिकल पार्टी को देना मकसूद है? सुप्रीम कोर्ट जब ये कहती है कि बल्ले का निशान आपने चूंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, बल्ले का निशान आपको नहीं दिया जा सकता, मंसूर अली शाह साहब वहां मौजूद थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन इसके अलावा क्या समझेगा कि बल्ले का निशान नहीं देना? और जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है तो इलेक्शन कमीशन की ये जरूरत कैसे होगी कि वो बल्ले का निशान दे दे? या जिस पार्टी को उसका ओरिजिनल बल्ले का निशान नहीं मिल सकता, उसको कोई दूसरा निशान कैसे दिया जा सकता था इलेक्शन में? जरा ये कोई बता दे मुझे। ये ये शहजाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको सही इंप्लीमेंट किया इलेक्शन कमीशन ने। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मेरी नजर में प्रोसीडिंग के दौरान यू टर्न लिया अपने उस पे इलेक्शन कमीशन को ये कह के कि हमने आपको ये तो नहीं कहा था कि आप उसको पार्टी ही कंसिडर न करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं तो खुद बिल्कुल कह रहा हूं बिल्कुल। कि सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया है। अब
देखें एक बात है, आपने इलेक्शन सिंबल ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा आप इनको पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर करें। अब जब करेंगे आप पॉलिटिकल पार्टी कंसिडर, पर रिजर्व सीट भी मिलेंगी। तो ये इस पॉइंट को समझने की जरूरत। दूसरा, आपने कहा मंसूर अली शाह साहब के 5 साल के फैसले। देखिए, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा कि मंसूर अली शाह साहब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कंप्लीटली बायस्ड हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पूरे सिनारियो को देखें। 6 जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कुछ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि कल को एक ऐसा निजाम आ जाए कि आप कहें कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक फैसला कर लिया है, तो अब हमने सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट की उस फैसले की लाइन में करने हैं। ये एक किस्म की जस्टिस के लिए एक बेगैरती की बात है। एक जस्टिस और होता क्या है? जस्टिस का काम है इंसाफ देना। तो जो जो ये सिस्टम बनाया जा रहा है कि पहले से एक फैसला कर लिए, जिस तरह पहले नवाज शरीफ के साथ हुआ था, फिर इमरान खान के साथ, अब सुप्रीम कोर्ट हमारी लाइन में चले, अगर नहीं चल रही तो मुल्क में इंसाफ भी नहीं है, फिर ये जज भी ठीक नहीं है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनानी है। थैंक यू। अगर आप दोनों हजरात मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो मैं अपने एक ख्याल का इजहार कर लूं थोड़ा सा। ट्रैक रिकॉर्ड मुझे जाती तौर पे ये लगता है, जिस तरीके से फायज ईसा को इमरान खान के दौर में निशाना बनाया गया, नहीं बल्कि उससे भी पीछे चले जाइए, मुस्लिम लीग नवाज के दौर में निशाना बनाया गया।